नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि हम बिहार वासियों का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा होता है, जिसे यूनेस्को में शामिल किया जा रहा है। पूरा विश्व प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहा है। वहीं चुनाव अभियान समिति में शामिल होने पर उन्होंने कहा, हम लोग भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता है, जो भी हमारी जिम्मेदारी मिलती है हम उसे निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव के दरमियान हम प्रसार करेंगे और एनडीए को जिताएंगे। शाहनवाज हुसैन ने कहा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बिहार आगमन से कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह बढ़ा है और हम लोगों ने ठाना है इस बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाना है। वहीं वोकल फॉर लोकल को लेकर उन्होंने कहा कि हमें खादी को प्रमोट करना चाहिए और वह हम कर रहे हैं। सबसे बड़ा त्यौहार हम बिहारियों का होता है छठ का त्यौहार, उसको यूनेस्को में शामिल कर रहे हैं। पूरे दुनिया में ये बात किया है, संदेश किया है। प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपको बधाई दी है अभी जायसवाल जी ने चुनाव अभियान समिति को। अच्छा, आप वहीं पे थे? हाँ, वो अभियान समिति में रखा है तो उसमें ऐसे ही उन्होंने बधाई बड़ी दी। जिम्मेदारी तो मिली है ना सर आपको बिहार भर में। अब हम तो एक बीजेपी के साधारण से कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेवारी मिलती है उसको निभाते हैं। कहाँ से चुनाव लड़ेगा? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश के सबसे महान लोग पर्व, जिसमें बिहारी नहीं पूरी दुनिया का लोग गर्व करते हैं, छठ पर्व, उसको यूएनए की सांस्कृतिक विरासत में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। उन्होंने कहा कि हम सब फलीभूत हैं, जहाँ छठ पर्व में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उगते हुए सूरज को भी। उन्होंने कहा क्या अमीर क्या गरीब सभी छठी मैया के आगे नतमस्तक हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में हमने देखा कि भारत ही साथ मॉरिशस, अमेरिका, हर जगह छठ मैया की प्रेरणा से हिंदुस्तानी प्रेरित रहते हैं। डूबते हुए सूरज को पहले रखते थे और उगते हुए को सुबह देते हैं। यही तो सार है। क्या अमीर क्या गरीब, हर सभी छठी मैया के सामने नतमस्तक रहते हैं। और ये सिर्फ बिहार और उत्तर भारत में नहीं, मैं देखा है क्या अमेरिका, क्या मॉरिशस, क्या बाकी कैरिबियन कंट्री, हर जगह छठी मैया की प्रेरणा से हिंदुस्तानी संस्कारित रहते हैं। तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत प्रणाम, बहुत अभिनंदन। वोकल फॉर लोकल की बात कही उन्होंने। बिल्कुल होना भी चाहिए, आप भी खरीदिए ना। बिल्कुल। अच्छा, भारत स्वदेशी बनेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। और आज भारत में हवाई जहाज बन रहा है, आज भारत में मोबाइल फोन बन रहा है, आज भारत में लैपटॉप बन रहा है, आज भारत में चिप्स बन रहा है, खिलौने बन रहे हैं, कपड़े हैं, खादी हैं। यही तो देश है हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 125 में मन की बात कार्यक्रम को भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में सुना गया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात ने बिहार के लोगों का दिल छूने का काम किया। साथ ही जिस तरीके से छठ महापर्व की आस्था का पर्व है, उन्होंने कहा जिस तरीके से दुर्गा माता के दुर्गा पूजा को कोलकाता की यूनेस्को की सूची में चिन्हित करने का काम किया गया, वहीं इस बार प्रयास रहेगा कि छठ महापर्व को यूनेस्को अपनी सूची में सम्मिलित करे और यह बिहार वासियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। वहीं मधुबनी की बेटी स्वीटी कुमारी को लेकर उन्होंने कहा, जिस तरीके से स्वीटी कुमारी ने मिथिला पेंटिंग को पूरे दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रही है, वो बधाई के पात्र है। उस तरीके से महिला सशक्तिकरण और बिहार मिथिला पेंटिंग को आगे बढ़ने का काम करेगा। अगर यूनेस्को के सूची में शामिल होता है तो इसे एक वैश्विक और जो है श्रद्धा का पर्व माना जाएगा। स्वीटी कुमारी का नाम लिया है मधुबनी पेंटिंग से जुड़ा महिलाओं को। जिस तरह से मधुबनी की बेटी स्वीटी कुमारी स्वरोजगार और मिथिला पेंट को पूरे दुनिया के अंदर और उसको पहुंचाने का काम कर रही है, तो उन्होंने स्वीटी कुमारी को बधाई दिया है कि इस तरह महिलाएं सशक्तिकरण और बिहार जो है मिथिला पेंट को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रही है। चुनाव समिति की लिस्ट जारी की गई है, 45 लोगों का नाम। आज चुनाव अभियान समिति जो चुनाव प्रचार समिति है उसकी सूची जारी की गई है और उसमें करीब 45 लोग हैं
जो चुनाव प्रचार के कमान को संभालेंगे और जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा नेता आएंगे और यहाँ के जो हमारे चुनाव अभियान समिति के सदस्य होंगे वो आगामी चुनाव के लिए जो है अपना कमर कस करके क्षेत्र में जा करके भारी बहुमत से एनडीए सरकार बनाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, तो सभी लोगों को अवसर देने का प्रयास किया गया है। जो लोग बचे हैं उन्हें मैनिफेस्टो कमेटी और चुनाव समिति में डाला गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी सीएम से आज मिले हैं, बहुत सारी बातें। आज शाम तक जो है हमारा मैनिफेस्टो कमेटी का भी घोषणा हो जाएगा और कल तक चुनाव समिति का भी घोषणा हो जाएगी। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है सर। अभी ऑफिशियल सूचना नहीं मिली। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता जानना चाहती है कि जो चेहरे हैं नीतीश कुमार जो सरकार को लीड कर रही है, हमारे पास विजन ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। हम लोग जो घोषणा करते हैं उसमें पूरा प्लान। बिहार का बजट 31,17,000 करोड़, जुलाई में सप्लीमेंट हुआ 50,000 करोड़, 31,95,000 करोड़ बजट है। इसमें से जो दैनिक लेन देन 2 लाख करोड़, नौकरी, टोटल फंड 1,95,000, कई कमिटमेंट है, कई योजनाएं चल रही है। रेवेन्यू कितना है पहले सवाल बताएं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ। बीजेपी और जदयू से ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी डरे हुए हैं। संविदा कर्मियों का मानदेय नहीं है। उन्होंने कहा डबल इंजन वाले डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं। हम नोटिफिकेशन के बाद बोलेंगे। 20 साल से एनडीए सरकार है, चुनाव के पहले 10,000 दे रहे हैं। अगर 20 साल से तुलना करें तो 501 साल महीना में 41 रुपया। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज 24। करेंगे ये बिहार की जनता जानना चाहती है। मेरा साफ संदेश है, बिहार के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। हर जगह रिश्वतखोरी और घूसखोरी है। भ्रष्ट अधिकारी गरीबों को लूट रहे हैं। 2020 में इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों ने विपक्ष को हराया था। अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी और उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची अभी मेरे पास है और अब की एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि जनता मुस्तैद है। ये साफ संदेश जो है मेरा बिहार की जनता को है और उन भ्रष्ट अधिकारियों को। और 2020 में भी इसी तरीके का मुख्यमंत्री जी ने वो जो है एक घोषणा की थी, कैबिनेट नोट में भी है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। ये कैबिनेट की नोट है। बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग मंत्री परिषद की स्वीकृति हेतु संलेख, ठीक है, कोई झूठा दावा नहीं करते हम। अब आइए इसके दूसरे पन्ने पर, ये अगर चाहिए तो हम इसका कॉपी भी आप लोगों को दिलवा दिया जाएगा। अब आइए दूसरे पन्ने पे पॉइंट नंबर 3, वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 में महिलाओं में उद्यमिता
को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत सभी वर्ग की महिलाओं को 50% अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। क्या हुआ इसका? हम जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही। वही है ना भाई आने वाले इंडिया के चेहरे, वही है ना मुख्यमंत्री 20 साल से। शारदीय नवरात्र में मां शक्ति की ही पूजा होती है। मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा एवं आराधना से पूरा देश भक्ति भाव में डूब जाता है। ऐसे माहौल और स्थिति में अचानक आई लव मोहम्मद के स्लोगन को किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता है। यह कृत्य देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है। माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने इसके जवाब में आई लव शक्ति का जो स्लोगन दिया है वह देश हित में है। शांति सद्भाव से ही देश एवं राज्य की उन्नति होती है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।